Hi students, good morning to you. Today I will tell you something about which is very critical, very important when you think of a study in Canada. GIC payment. What is GIC? Why it is required? Today in this video, I will give you each and every question's answer. Today I will tell you each and every insight which is coming in your mind at the time of making the payment, making the GIC payment. देखिए GIC क्यों required है? Why GIC is required? एक्चुअली कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कोई भी स्टूडेंट इफ इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम एंड चाइना, इन चार देशों से कोई भी स्टूडेंट इफ कम टू कनाडा फॉर स्टडी, ही और शी मस्ट हैव अ 10,000 कैनेडियन डॉलर इन हिज और हर बैंक अकाउंट इन कनाडा। देखिए ये बहुत जरूरी है बिकॉज होता क्या है, बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं पर वो अपने फीसेस के लिए, अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए इतने बिजी हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडी प्रॉपर्ली। सो कैनेडियन गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी बिफोर कमिंग इनटू कनाडा द स्टूडेंट हैज टू डिपॉजिट $10,000 in Canadian account as a proof, as a guarantee that they have a sufficient fund to meet their fooding, lodging and day-to-day personal expenses in Canada. It is very important. GIC stand for Guaranteed Investment Certificate. Guaranteed Investment Certificate. It is a certificate is very critical. जब भी बच्चे अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक के अंदर, मेनली दो बैंकों के अंदर खोला जाता है, वैसे बहुत सारे हैं बट आई वुड सजेस्ट नोवा स्कॉशिया और CIBC, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। जब भी बच्चे इनके अंदर अकाउंट खोलते हैं और अपने अकाउंट्स को फंड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद, आई मीन वीक डेज के बाद, उनके अकाउंट के अंदर एक सर्टिफिकेट आता है, सिक्योर ईमेल आईडी पे एक सर्टिफिकेट आता है, दैट इज कॉल्ड GIC सर्टिफिकेट। दैट सर्टिफिकेट इज अ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट फॉर अप्लाइंग और फाइलिंग देयर वीजा। जितने वीजा के डॉक्यूमेंट होते हैं सबके साथ वो GIC का सर्टिफिकेट लगता है वीजा फाइलिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो GIC पेमेंट हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। GIC पेमेंट दूसरे पेमेंट्स की तरह नहीं जाता। GIC पेमेंट को करते वक्त बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। उसी चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वी कैन डू दैट। देखिए जब भी आप GIC का प्लान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए स्टूडेंट के पास सबसे पहले तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक ऑफर लेटर होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी का जहाँ वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो प्लान वो होना LOA उनके पास होना चाहिए, ऑफर लेटर उनके पास होना चाहिए, राइट। ऑफर लेटर के बाद दे कैन चूज किस बैंक के अंदर उनको GIC ओपन करना है। बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया नोवा स्कॉशिया, दूसरा ऑप्शन अपने पास है कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। दोनों बैंक कनाडा के बहुत रिनाउंड बैंक हैं, बहुत पुराने बैंक हैं। दोनों की ब्रांचेस बहुत सारी जगह हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होता है कि अपना अकाउंट एक्टिवेट करना और बैंकों में विजिट करना और वो सारी चीजें जिस चीज की जरूरत हो डे टू डे बैंकिंग के लिए, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। नाउ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या है नोवा स्कॉशिया के अंदर और CIBC के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द पेमेंट्स। देखिए जब भी हम CIBC की बात करें, CIBC के अंदर इंडिया से 10,150 कैनेडियन डॉलर स्टूडेंट भेजते हैं और नोवा स्कॉशिया के अंदर 10,200 जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि $10,000 जो है स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है और बाकी का जो भी है, आई मीन CIBC के केस में $150 और नोवा स्कॉशिया के केस के अंदर 200 कैनेडियन डॉलर जो फीस होती है वो उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। 10,000 स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा। जब भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट आएगा इट इज मेंशन कि आपका अकाउंट फंड हो गया, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म मिस सो एंड सो दैट वी हैव रिसीव्ड योर $10,000, इट इज एज अ टोकन ऑफ दैट। सो वो सर्टिफिकेट बहुत क्रिटिकल होता है। तो उसके अंदर 10,200 नोवा स्कॉशिया के अंदर, CIBC के अंदर आपका 10,150। अब है कि डिफरेंस क्या है कि CIBC के थ्रू आप करते हैं GIC सर्टिफिकेट, जो मैंने बहुत सारी पेमेंट करते हुए मैंने देखा है कि स्टूडेंट को सर्टिफिकेट रिसीव होता है 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर रिसीव होता है। बट सिमिलरली इन द केस ऑफ नोवा स्कॉशिया द स्टूडेंट हैज टू वेट मिनिमम 5 to 8 वर्किंग डेज टू गेट द सर्टिफिकेट। 5 से 8 दिन का समय लगता है सर्टिफिकेट आने में। वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ मैं आपको, नॉट इंक्लूड सैटरडे संडे और एनी पब्लिक हॉलिडे। तो उस केस के अंदर होता है। मैंने ये चीज भी देखी है जब भी स्टूडेंट को और कंसल्टेंट को बहुत जल्दी होती है वीजा फाइलिंग को लेके, बहुत लगता है कि एवरी डे, हर एक दिन जो है ना बहुत जरूरी हो गया उनके लिए, तो वो नोवा स्कॉशिया के अंदर नहीं खोलते, वो CIBC के अंदर खोलते हैं। और मैंने इतना भी देखा है कि आज हमने स्टूडेंट का GIC पेमेंट करा है, कल सुबह स्टूडेंट के अकाउंट में GIC सर्टिफिकेट,
कल सुबह स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर जीआई सर्टिफिकेट। अब मे बी ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंसल्टेंट और स्टूडेंट सीआईबीसी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना जीआईसी प्रोग्राम के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टूडेंट को किस तरीके से मिलेगा, कैसे वो पैसे मिलेगा और किस किस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। लेकिन जब भी स्टूडेंट कनाडा लैंड करते हैं वो नियरेस्ट अपनी ब्रांच में विजिट करें, अपने जिस बैंक में उनका जीआईसी ओपन हुआ है, जैसे सीआईबीसी में हुआ है या नोवा स्कॉशिया के अंदर हुआ है, जहां वो रह रहे हैं अपने नियरेस्ट ब्रांच के अंदर आप विजिट करें और जीआईसी सर्टिफिकेट उनको दिखाएं। दे विल एक्टिवेट योर अकाउंट, दे विल एक्टिवेट द स्टूडेंट्स अकाउंट में, उनको चेकबुक देंगे, उनको डेबिट कार्ड देंगे एंड दे विल एक्टिवेट द अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट वो 2000 का देंगे नोवा स्कॉशिया केसेस के अंदर, और सीआईबीसी के केस में 2000 मिलेगा। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 667 वो आपके 12 महीने की इंस्टॉलमेंट में जाएगा, राइट। और सीआईबीसी की अगर बात करें वो फर्स्ट मंथ आपको देंगे 2000, बाकी का जो 8000 है वो 45 डेज की इंस्टॉलमेंट बनी एक 1000 डॉलर की, वो आप 45 के डेज के डिफरेंस में वो देते आपको जाएंगे। इस तरीके से ये रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बहुत बार पेरेंट बोलते हैं जी इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए जो डेवलप कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और एनआरआईज हैं वो इंडिया के अंदर अपना पैसा डालते हैं टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट रेट। इंडिया के अंदर कम से कम 8 से 9%, 7 से 9% के बीच में वेरी करता है। फॉरेन कंट्री के अंदर 1%, 1.5% इंटरेस्ट होता है। नोवा स्कॉशिया देता है 1% इंटरेस्ट एनुअली और सीआईबीसी देता है 1.2% इंटरेस्ट एनुअली। जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपके अकाउंट के ऊपर दैट यू विल गेट इट एनुअली, राइट, विद योर स्टेटमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी बच्चे जीआईसी अकाउंट ओपन करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि बहुत बिल्कुल आंखें खोल के अपना डिटेल्स आप भरिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से डेट ऑफ बर्थ कुछ और भर दिया और एड्रेस में गलती से कुछ और भर गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और जब एजेंट या आपका बैंक अगर जीआईसी को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो उस केस के अंदर आपका एग्जैक्टली पासपोर्ट का एड्रेस को फिल करते हैं। उस टाइम के अंदर अगर आप पासपोर्ट का एड्रेस एग्जैक्टली मैच नहीं करा जो कि आपने रजिस्टर के टाइम भरा है और जो आप प्रोसेस करते भर रहे हैं, तो जीआईसी का पेमेंट आपको वापस आ जाएगा। योर जीआईसी विल गेट रिटर्न। वो आ जाएगा कि वी आर रिटर्निंग योर जीआईसी बिकॉज ऑफ एड्रेस मिसमैच, बिकॉज ऑफ नेम मिसमैच, बिकॉज ऑफ डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं या आपका एजेंट कर रहा है, आप उनको बोलिए कि बॉस प्रॉपर ढंग से आप भरिए। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब आप खुद भर रहे हैं, एजेंट भर रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि जो जो डिटेल्स आपने फिल करी है ना, उसको आप एक पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लो, उसको कॉपी कर लो पीडीएफ के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपका बैंक भर रहा है या जब भी कोई फॉरेक्स कंसल्टेंट आपका जीएसटी कर रहा है, आप एक रेडी रेफरेंस उनको दे सकते हैं कि भैया इधर ये डिटेल्स मैंने भरी है। दैट इज फैंटास्टिक। रेडी रेफरेंसेस क्रेडेंशियल। क्योंकि देखिए जब भी जीआईसी पेमेंट होता है, जो कंसल्टेंट होता है, जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि भाई आपने किसने आपका ये अकाउंट जो है खुला है, हु हैज ओपन अकाउंट, और उन्होंने कौन सा एड्रेस डाला है आपका। बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि बच्चे पहले एक हॉस्टल में रहते हैं, एट द टाइम ऑफ जीआईसी रजिस्ट्रेशन उन्होंने हॉस्टल का एड्रेस भर दिया, और जीआईसी प्रोसेस करते वक्त अपने एजेंट को गलती से बोलते हैं कि पासपोर्ट डिटेल है, या एजेंट ने बोल दिया फॉरेस्ट कंसल्टेंट कि स्टूडेंट का पासपोर्ट एड्रेस भी आप डालिएगा। तो वो क्लियर मिसमैच है, वो क्लियर मिसमैच है, वो पेमेंट कभी आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जीआईसी के अंदर, जीआईसी प्रोटोकॉल बोलता है किसी भी रीजन से अगर आपका पैसा वापस आता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो विद इन 4 वर्किंग डेज वो आपके अकाउंट में आएगा। जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से आएगा, बट विद इन 4 वीक्स। विद इन 4 वीक्स का मतलब यह है कि हो सकता है वो 7 दिन में आए, हो सकता है वो 8 दिन में आए, हो सकता है 15 दिन में आए, हो सकता है 22 दिन में आए, बट एज पर द जीआईसी प्रोटोकॉल सेज इट विल कम विद इन 28 डेज। तो देखिए बहुत जरूरी है, अगर किसी बच्चे को अर्जेंट वीजा फाइल करना है और उसका किसी तरीके से हो नहीं पाया, एक्सेप्ट नहीं हो पाया पेमेंट, नाउ ही हैज टू मेक इट अगेन, तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, कहीं से या तो फंड बोरो करे, दोबारा उसको सही तरीके से करे, या वो उस फंड का वेट करे जो वहां से आएगा और तब उसको भेजे। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, जब वो वहां से आता है ना, तो कम से कम $50 से लेकर $80 के बीच में कट के वापस आता है।
50 से लेके $80 वो कट के वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो दोबारा करते वक्त आपको 50 से $80 दोबारा भरने हैं, दोबारा फिर ट्रांजेक्शन फीस, जीएसटी चार्जेस, 900 चार्जेस और एक्सचेंज रेट का जो भी डिफरेंस है वो आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो टू अवॉइड दोस थिंग्स आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपका बैंकर कर रहा है या आपका फॉरेस्ट कंसल्टेंट कर रहा है तो उनको बोलिए थोड़ा सा ध्यान से देख के करिए, और उनको कंप्लीट आप डिटेल्स आपको बताएं, सो दैट वो एक बार के अंदर सारी चीजें करेक्ट ढंग से कर पाए। आई होप माय फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर रहे हैं, और आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कभी भी कोई लगता है, कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9891395254। मैंने अपने 15 साल के करियर के अंदर लाखों बच्चों की ट्यूशन फीस, जीआईसी पेमेंट मैंने विदेश भेजी है। आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं किसी भी तरीके से, आपकी फीस भरने में, जीआईसी भरने में, या आपकी वेस्टर्न यूनियन, फ्लाईवायर, सीआईबीसी किसी तरह पेमेंट करने में, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, और आई वुड रियली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।